फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या देखा जाता है, इस रूल को हम कंडक्टर के ऊपर जब किसी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं, राइट। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को के अकॉर्डिंग अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारा थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, राइट गाइस। थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट। सो ये 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, राइट। इस वाली फिंगर मिडल फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर, एंड राइट नाउ थंब एंड मिडल फिंगर के बीच भी 90 डिग्री का एंगल, ओके। देन फर्स्ट फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। एंड मिडल फिंगर को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, ओके। फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। देन हमारा अंगूठा, थंब, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो F फॉर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट। सो फादर, मदर, चाइल्ड, इस नाम से भी हम इसको याद रख सकते हैं, फादर, मदर, चाइल्ड। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, राइट। एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल हम फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए करते हैं, राइट गाइस। करंट की डायरेक्शन चेक करने के लिए नहीं करते। करंट की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, ओके गाइस। सो एक एग्जांपल देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, बी, कंडक्टर के अंदर करंट पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, राइट। अब इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये चेक करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, हम अपनी फर्स्ट फिंगर को, पहले तीनों को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर कीजिए। तो फर्स्ट फिंगर को हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, राइट। मिडल फिंगर को करंट, अब करंट ऊपर जा रहा है तो हम मिडल फिंगर को ऊपर की, देखो फर्स्ट फिंगर को वहीं पे रखना है, इसकी लोकेशन चेंज नहीं करनी है, राइट। मिडल फिंगर को हम अब ऊपर की तरफ करेंगे। नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइक दिस, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा गाइस। तो अंदर वाली डायरेक्शन को हम पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो जो परपेंडिकुलर होती है और अंदर की तरफ होती है, उस डायरेक्शन को हम एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल के अंदर एक क्रॉस लगाते हैं, राइट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि साइन ऐसा क्यों बनाया जाता है। सो ये हमारा इनवर्ड, राइट गाइस। कोई भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ, राइट गाइस। मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर यहां पर रखा हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी। तो अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पुट करेंगे, राइट। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो थंब को करने लग जाते हैं, राइट, ऐसे करने लग जाते हैं और इसको इधर करते हैं तो अंदर की तरफ, फिर इसके हिसाब से वो फोर्स बताने लग जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है गाइस, राइट। सो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, राइट। सो बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन को हम
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल के बीच में एक डॉट लगाते हैं। तो फोर्स आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, जो पेपर है पेपर के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड है, यहां पर भी परपेंडिकुलर है बट इनवर्ड डायरेक्शन में है। राइट गाइस, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक पर खुद भी कर सकते हैं। आपका जो मन चाहे कोई भी डायरेक्शन आप बनाइए मैग्नेटिक फील्ड की, और उसमें कंडक्टर रख दीजिए और करंट चलाइए किसी भी डायरेक्शन में, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करके आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है और बच्चे इसको पहचान नहीं पाते। राइट, सो एग्जाम्पल ये है, ऐसे कुछ क्रॉस आपको दिखाई देंगे। राइट, ऐसे ऐसे कुछ क्रॉस के साइन आपको दिखाई देंगे और ऐसे एक कंडक्टर रखा है, पॉइंट ए पॉइंट बी, और करंट की डायरेक्शन आपसे पूछिए। राइट गाइस, अब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप पहचानने की कोशिश कीजिए इस वाले डायग्राम में दिया क्या गया है। इस डायग्राम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। यस, ये जो क्रॉस के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इनवर्ड, परपेंडिकुलर है बोर्ड के और अंदर की तरफ है। राइट, सो कंडक्टर हमारा ऐसे रखा हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I। सो फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर। राइट, सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट गाइस, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लगेगा, टुवार्ड्स नॉर्थ आप लिख सकते हैं इसको, टुवार्ड्स नॉर्थ ऊपर की तरफ लगेगा। सो गाइज, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और इस लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज कहाँ पर होता है, सोचिए कहाँ पर यूज करेंगे, जर्ज करते हैं। राइट गाइस, तो जनरेटर के अंदर राइट हैंड रूल और मोटर के अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि मोटर के अंदर हम आर्मेचर हमारा किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, और जनरेटर के अंदर हम करंट की डायरेक्शन चेक करने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। राइट गाइस, थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।